हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एचपी का लेजर जेट M1136 प्रिंटर आया है। और इसमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे इसमें जेरोक्स या प्रिंट निकालते हैं तो पेपर में सल आ जाता है। जैसे अभी इसमें निकाल के चेक करेंगे तो इसमें कॉपी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसमें कॉपी की क्वांटिटी 12 कर देते हैं और फिर कॉपी करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर में इस तरह से सल आ रहे हैं। सभी पेपरों में लगभग इसी तरह से सल निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल पेपर खराब होके बाहर निकल रहा है। तो आज इसको खोलेंगे और देखेंगे इसमें किस कारण से इस तरह से पेपर में सल आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और इसको खोल कर चेक करेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो इसके पीछे के स्क्रू को खोल लेंगे। दोनों साइड के ढक्कनों के पीछे के स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खुल जाने के बाद इसके ढक्कनों को हटाएंगे। तो ढक्कन को खोलने के लिए इसमें पीछे की तरफ से इस तरह से बाहर निकालेंगे लॉकों को। और इसमें ऊपर की साइड पर भी लॉक रहता है और नीचे की साइड पर भी लॉक रहता है। तो इस तरह से सभी लॉकों को फ्री करके उसका ढक्कन खोलेंगे। तो इसमें जो ये डिस्प्ले पैनल है, यहाँ का भी दोनों को स्क्रू खोल लेंगे। इसके बाद ये ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। तो डिस्प्ले पैनल को थोड़ा सा हटा के और इस साइड वाले ढक्कन को इस तरह से निकाल लेंगे। ये यहाँ पर भी लॉक में अटका रहता है, इस कारण से निकल नहीं पाता। इस तरह से लॉक फ्री होते ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह से। और इसके बाद इसके डिस्प्ले पैनल को यहीं लगा देंगे और फिर दूसरी साइड के ढक्कन को खोलेंगे। तो इसको भी इसी तरह से पीछे से यहाँ से खिसकाएंगे। इस तरह से पीछे वाले लॉकों को फ्री करके, और जो इसमें भी नीचे की साइड पर लॉक है तो उसको भी इस तरह से खिसका लेंगे। इस तरह से खुल जाएगा लॉक। और उसके बाद इसमें इस तरह से यहाँ पर ये लॉक है तो इसको भी फ्री करेंगे इस तरह से, और ये ढक्कन इस तरह से ये भी खुल जाएगा। दोनों साइड के ढक्कन खुल चुके हैं इसके। अब इसका जो ये ऊपर का स्कैनर है, इसको निकालने के लिए यहाँ का स्प्रिंग को और पिन को निकाल कर फ्री कर लेंगे। इसके बाद इसका स्कैनर केबल को हटा लेंगे और ये स्कैनर इस तरह से हट जाएगा। इसको हटा के एक साइड में रख देंगे। और इसके बाद में यहाँ का जो ये ऊपर वाला कवर है, जहाँ से टोनर काटे लगाते हैं अपन, तो इस कवर को भी इस तरह से इनमें जो भी लॉक फंसे रहते हैं सभी को निकाल के और इसको हटा लेंगे। इस तरह से सभी लॉक निकल जाने के बाद आसानी से हट जाएगा ये। अब इसको भी हटा के साइड में रख देंगे डिस्प्ले पैनल को। और इसके बाद ही आगे वाला कवर है तो इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए इसमें नीचे की साइड पर दोनों साइड से लॉक हुआ रहता है। तो इस तरह से दोनों साइड के लॉकों को फ्री करके और ऊपर से भी लॉक रहता है तो इस तरह से खुल जाएगा। अब इसके बाद ऊपर वाले कवर को खोलेंगे। तो इसके ऊपर के जो भी कवर में स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को खोल लेंगे एक एक करके। इस तरह से सभी स्क्रू खुल जाने के बाद ये कवर भी आसानी से हट के बाहर आ जाएगा। और फिर इसके पीछे वाला कवर है, लोहे की प्लेट लगी हुई है। इसको खोलने के लिए इसके पीछे वाले सभी स्क्रू को खोल लेंगे
और इस प्लेट को भी हटा लेंगे यहाँ से। ये सभी स्क्रू खुल जाने के बाद इस तरह से ये भी निकल कर बाहर आ जाएगी। और जो ये एक और पत्ती लगी हुई है, इसके भी स्क्रू खोल कर इसको भी फ्री कर लेंगे यहाँ से। ये इस तरह से सभी फ्री हो चुके हैं पीछे के। अब इसका जो ये लॉजिक कार्ड है, तो इस लॉजिक कार्ड को भी खोलना पड़ेगा। इसके नीचे केबल लगी रहती है फ्यूजर की, तो उसको खोलने के लिए ये लॉजिक कार्ड भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके भी स्क्रू को खोल के इसकी जो लॉजिक कार्ड की पूरी प्लेट है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसके सभी स्क्रू को खोल लेते हैं पहले। अब इसकी जो भी केबल लगी हुई है सभी केबलों को भी फ्री कर लेंगे यहाँ से। और सभी केबल फ्री हो जाने के बाद इसमें जो और स्क्रू बचे हुए हैं सभी को खोल लेंगे और फिर इस तरह से ये खुल जाएगी। इस तरह से खुलकर लॉजिक कार्ड बाहर आ जाएगा। तो इसको रख देते हैं साइड में। और अब इसकी जो ये फ्यूजर केबल है, पीछे की सेंसर वाली केबल है, सभी केबलों को भी फ्री कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से सॉकेट से निकाल लेंगे इस तरह से। और इन सेंसर केबलों को सभी को इस तरह से खोल लेंगे। और जो इसमें जो ये अर्थिंग वाली केबल रहती है इसको भी साइड निकाल कर साइड में कर देंगे। और यहाँ का जो सॉकेट है इसको निकाल लेंगे। इस सॉकेट को निकालने के बाद इसके नीचे जो स्क्रू दिखता है उस स्क्रू को खोल लेंगे। वो स्क्रू खुल जाने के बाद में दूसरी साइड पर भी 2 स्क्रू दिखेंगे, दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। अब इसके बाद जो भी इनकी सेंसरों की केबल बची हुई है उनको हटाकर फ्री कर देंगे और इस तरह से ये फ्यूजर यूनिट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन पट्टी हुई है इसकी। तो अब इसके कवर को, ऊपर के कवर को भी खोल के यहाँ से दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। दोनों स्क्रू खुल जाने के बाद में जो ऊपर के कवर है इस तरह से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कवर खुल चुका है और इसमें जो टेफ्लॉन है बहुत सारी पटी हुई है। ये टेफ्लॉन पट जाने के कारण से ही पेपर में सल आ रहा था, तो इसकी टेफ्लॉन को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे चेंज करते हैं टेफ्लॉन को। तो इसकी दोनों साइड की स्प्रिंग हटाने के बाद इस जो एक केबल है इसको भी हटाकर फ्री कर लेंगे और इसकी टेफ्लॉन वाले हिस्से को इस तरह से निकाल लेंगे। ये इसका प्रेशर रोलर है, ये ठीक कंडीशन में और इसकी टेफ्लॉन पट चुकी है। तो इस टेफ्लॉन को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो ये साइड वाला ढक्कन है उसको खोल लेंगे। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं, डस्ट बहुत भरी हुई इसमें। इस ढक्कन को इस तरह से हटा के इस तरह से इस पुराने टेफ्लॉन को निकाल लेंगे और जो इसका हिस्सा है इसको, फ्यूजर को और जो भी इसमें डस्ट भरी हुई है सभी को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और उसके बाद में ये नई टेफ्लॉन है। देखिए दोस्तों, ये नई टेफ्लॉन इतनी बड़ी हुई और ये पटी हुई टेफ्लॉन थी। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें जो टेफ्लॉन वाला ग्रीस आता है, तो इस ग्रीस को इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। इस ग्रीस को लगाने से क्या होता है दोस्तों, टेफ्लॉन के घूमने में आसानी रहती है। अगर ये टेफ्लॉन घूमती नहीं है तो पेपर जाम हो जाता है बार बार। और इसमें अगर ग्रीस लगाएंगे नहीं तो टेफ्लॉन पटने का भी खतरा रहता है। ये ग्रीस लग जाने से टेफ्लॉन आसानी से घूमती रहती है और पटती भी नहीं है। नहीं तो टेफ्लॉन भी पट जाती है और अगर जाम चलेगी तो पेपर भी बार बार जाम होता है। तो इस तरह से ग्रीस लगाने के बाद ये नई टेफ्लॉन को
इसमें सेट कर देंगे। इस तरह से टेफ्लॉन सेट हो जाएगी इसमें। ये नई टेफ्लॉन लग चुकी है इसमें, और टेफ्लॉन लग जाने के बाद में इसका ये साइड का ढक्कन है, इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा के और इसको इस तरह से केबल को सेट करके और ढक्कन को लगा देंगे। इस तरह से ढक्कन लग जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसको वापस से इसमें सेट करेंगे। इस तरह से सेट हो जाएगा, और दोनों साइड पे जो ये लॉक को लेते, दोनों लॉकों को लगाकर और इसका स्प्रिंग वाला लॉक भी इस तरह से लगा के और स्प्रिंग को लॉक कर देंगे। इस स्प्रिंग को इस तरह से यहाँ लॉक में सेट कर देंगे। इसको इस तरह से लॉक हो जाएगी, ये लॉक हो चुकी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इसको स्प्रिंग को लगा के यहाँ पर इस तरह से स्प्रिंग को लगा के इसको भी यहाँ पर लॉक कर देंगे। ये भी इस तरह से लॉक हो जाएगी। अब इसकी जो एक केबल है इसको फ्री करके और इस तरह से इसको घुमाव में डाल के अच्छी तरह से सेट करके और इसको यहाँ सॉकेट में सेट कर देंगे। इस केबल को यहाँ सॉकेट में बिठा देंगे इस तरह से। अब इसको घुमा कर चेक कर लेंगे। वैसे घूमेगी नहीं तब भी कोई दिक्कत है नहीं, इसमें ग्रीस लग चुका है तो ये ऑटोमेटिक प्रिंटर ही घुमा देगा उसको। और उसके बाद ये केबलों को भी सेट करके इसका जो ऊपर का कवर है इसको लगा देंगे। इस तरह से कवर को सेट करेंगे और ये गिरारी निकल चुके हैं तो इसको वापस सेट कर देंगे। इस तरह से इसको सेट करके ये दोनों स्क्रू को लगा देंगे। देखिए दोस्तों ढक्कन इसका लग के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको वापस से इसमें प्रिंटर में सेट करेंगे। तो पहले इसकी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद इसको वापस से इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से इसको बिठाकर और स्क्रू लगा देंगे इसमें। इस तरह से दोनों साइड के स्क्रू लगाकर और इसमें जो यहाँ का ये सॉकेट खोला था उसको भी लगाएंगे। पहले ये सेंसरों की केबलों को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से केबलों को सेट कर लेंगे। अब ये सॉकेट को इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगा ये। और इसके बाद एक केबलों को भी सेट कर लेंगे। सभी केबलों को सॉकेट में बिठा देंगे यहाँ पर। ये फ्यूजर वाली केबल है तो इसको भी सॉकेट में सेट कर देंगे। इसके बाद जो ये अर्थिंग बोर्ड से अर्थिंग वाली केबल जाती है इसको भी इस तरह से घुमाव में डाल के और इसको पीछे की तरफ निकाल के और इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे इसको। अगर ये केबल लगती नहीं तो दोस्तों प्रिंट बिल्कुल लाइट आती है। ये अर्थिंग वाली केबल का लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रिंट की क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो इस तरह से इस केबल को भी लगा देंगे। और अब इसके बाद जो इसका लॉजिक बोर्ड है इसको लगाएंगे
तो इस तरह से इसको भी सेट कर देंगे और इसके भी सभी स्क्रू को कस देंगे। स्क्रू कसने के बाद इनकी जो भी केबल बची हुई है सभी केबलों को सॉकेट से अटैच कर देंगे। और जो फिर इसके जो पीछे वाला जो प्लेट है उसको कसेंगे। तो प्लेट को कसने के पहले इसका जो ये लोहे की एक और सॉकेट है इसको भी इस तरह से सेट कर देंगे। अब इस प्लेट को यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ ये स्क्रू गलत लग चुका है तो इसको वापस खोल लेंगे। ये स्क्रू प्लेट के ऊपर लगेगा तो इसको वापस खोल के और फिर इस स्क्रू को लगाएंगे। अब दोस्तों जो इसका ऊपर वाला कवर है इस कवर को सेट करेंगे। तो इस तरह से इस कवर को लगा देंगे और इसके भी सभी स्क्रू को कस देंगे। इस तरह से सभी स्क्रू कस जाने के बाद बाकी के इनके जो भी कवर हैं उनको सभी को लगाएंगे। तो सबसे पहले जो ये फ्रंट वाला कवर है तो इसको लगा लेते हैं। इसको इस तरह से यहाँ ऊपर लॉक करके ऊपर के दोनों सभी लोगों को इस तरह से बिठाएंगे पहले तो, और फिर नीचे से दबा देंगे इसको। इस तरह से ऊपर के लोग बैठ जाएंगे और बाद में इस तरह से नीचे से दोनों साइड से दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो ऊपर वाला कवर है जहाँ से कार्टेज लगाते हैं तो इस जगह के कवर को भी इस तरह से लगा के और सभी लोगों को अटैच कर देंगे और ये भी लग चुका है। अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं इसकी। जो इसका जो ये इसके अंदर का हिंज है इसको लगाएंगे। तो पहले इसके अंदर को
सेट करेंगे इस तरह से इसके अंदर को, और इसके अंदर के केबल को साफ करके इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और इसको इस तरह से नीचे डाल देंगे। यहाँ से बाहर निकालेंगे नीचे की साइड पे, और इस लॉक को इस तरह से लगाएंगे। ये टूटा हुआ है, इस साइड से टूट रहा है, तो इसको इस तरह से लगा के इसमें, और जो इसमें जो स्प्रिंग आती है यहाँ की, इस स्प्रिंग को भी इस तरह से सेट करेंगे। इसको इस तरह से सेट करके, और इसमें ये पिन है, इस पिन को इस तरह से दबा के सेट कर देंगे। तो इस तरह से सेट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर की केबल है वो भी अटैच कर देंगे। पहले इसकी जो पैनल, डिस्प्ले पैनल है, इसको यहाँ सेट करेंगे और इसकी केबल को भी अटैच कर देंगे, और ये इसके अंदर केबल को भी यहाँ सॉकेट से अटैच कर देंगे इस तरह से। इसके सभी अटैच हो चुके हैं। तो अब इसको पावर केबल लगा के और टेस्टिंग कर लेंगे इसकी। जो भी पेपर पे सल आ रहा था वो देखेंगे। तो पहले इसमें कार्टेज डालेंगे, अब देखेंगे इसमें जो पेपर में सल आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। देखिए दोस्तों, पेपर निकल कर आ चुका है और पेपर में कोई किसी प्रकार का सल नहीं आया, कंप्लीट प्रिंट आ चुकी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के प्रिंटर से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।